पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुपर कैबिनेट मीटिंग हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ टॉप मंत्री मौजूद थे। देश भर में लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्ट्राइक हो सकती है, पर सरकार ने तो विपक्ष पर पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दिया। कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना कराने समेत कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने का भी फैसला किया है, जिसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। सरकार के इस घोषणा के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा भी ठोक दिया। लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जातिगत गणना के लिए खुद को क्रेडिट दिया, तो वहीं पर कांग्रेस ये कह रही है कि पिछले 5 सालों से हर मंच पर इसकी डिमांड की गई। आखिरकार सरकार को हमारी बात माननी पड़ी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि फैसला स्वीकार है, लेकिन तारीख तय की जाए। तो वहीं पर बीजेपी की माने तो पार्टी इस मांग का समर्थन करती रही है, कभी जाति जनगणना का विरोध नहीं किया गया। तो आपको बता दें कि एक्स पर पोस्ट भी लगातार किए जा रहे हैं और ऐसे में सभी क्रेडिट लेने की कोशिश यहां पर करते हुए दिखाई दिए, चाहे राहुल गांधी की बात करें या फिर तेजस्वी यादव की, कांग्रेस की बात करें या फिर आरजेडी की। एक्स के जरिए हर कोई क्रेडिट ले रहा है। दरअसल ये बड़ा फैसला लिया गया केंद्र सरकार की ओर से और ऐसे में एक के बाद एक जो एक्स पर पोस्ट है वो भी सामने आए, जहां इस फैसले का स्वागत किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस फैसले का स्वागत किया, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया। तो वहीं जाति जनगणना पर किसने क्या बोला ये भी हम आपको बता रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। नीतीश कुमार की ओर से ये पोस्ट किया गया। नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को इसका श्रेय जाता है। विजय सिन्हा ने ये लिखा, मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। सम्राट चौधरी ने ये पोस्ट किया है, जातिगत जनगणना का फैसला दर्शाता है सरकार देश में विकास की ओर बढ़ रही है। वहीं ये फैसला हमारी जीत है, हमारी बात माननी पड़ी। तेजस्वी यादव ने ये लिखा है। तो वहीं इस पर किसने क्या कुछ कहा है, कौन क्रेडिट ले रहा है, आपको सुनाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई। ये निर्णय तो स्वागत योग्य है और हम लोग बहुत पहले प्रधानमंत्री महोदय से मिलकर आग्रह किए थे। उस वक्त भी उन्होंने खारिज नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि पुरानी पद्धति से जनगणना कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, इसलिए अभी तत्काल हम लोग इसमें हमें दिक्कत होगी, फिर हम देखते हैं। और आज इतने दिनों बाद उन्होंने इस पर सकारात्मक निर्णय लिया है, वो बधाई के पात्र हैं। और ये पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा और इस मामले को उठाने का और बढ़ाने का श्रेय सदा के लिए नीतीश कुमार और बिहार सरकार को जाएगा। आज जो हम लोगों की बरसों पुरानी जो मांग रही, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने सड़क, सदन, कोर्ट तक अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं, आज हम लोगों के बातों पर जो है और हम लोगों के मांगों पर हम लोगों का जो मुख्य लड़ाई रहा, आज उस पर केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अगला सेंसस होगा उसमें जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। आज जो ये जीत हुई है, जो सरकार को झुक करके 4 कदम आगे बढ़ करके जातिगत जनगणना के लिए हाँ कहना पड़ा, ये बहुजन आबादी की जीत है, बंद मुट्ठी की जीत है। बंद मुट्ठी खुलने को बेताब थी। लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, सबको स्मरण करते हुए उस लकीर को तेजस्वी जी आगे लेके गए। बिहार में अपने संसाधन से करवाया, उससे पहले तो नीतीश जी को ख्याल नहीं आया, लेकिन वो धारा बलवती हो उठी है। बस मैं सरकार से कहूंगा, अब उन लोगों का क्या करिएगा। आपके बड़े बड़े नेता कहते थे
जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा नहीं साहब। जातिगत विषमता दूर होगी, संसाधनों में भागीदारी बढ़ेगी, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। हम लोग तो इस तरह की किसी भी गणना और किसी सर्वे से जिससे समाज के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार की जातीय जनगणना से हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा। गणना के आधार पर जो फाइंडिंग निकल कर आए, सरकार उस पर काम करेगी तब सुधार होगा। बिहार में जब गणना हुई तो लोगों को बताया गया कि 94 लाख परिवार गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तो ऐसी गणना का क्या फायदा है? किताब खरीदने से आप विद्वान नहीं बनिएगा, किताब पढ़कर समझना पड़ेगा, तब आपके पास ज्ञान होगा। पीएम मोदी के जातीय जनगणना कराने के फैसले पर लालू यादव ने एक्सपोज किया है, जिसमें उन्होंने जातिगत गणना की